आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश में जमीन खरीदना हुआ महंगा, सर्किल रेट औसतन 33% बढ़े। प्रदेश में जमीन खरीदना अब महंगा हो जाएगा। 3 साल बाद नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि भूमि की सर्किल दरों में औसतन 33.65% की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्किल रेट के प्रस्ताव पर मुहर लगी। देर रात वित्त विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश में नए सर्किल रेट बृहस्पतिवार से लागू होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर हुए मैराथन कैबिनेट बैठक में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जोशीमठ भवनों का मुआवजा तय, तो जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त भवनों की मुआवजे दरें तय कर दी गई है। क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों में लागत सूचकांक के साथ जोड़ कर दिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों का मुआवजा स्लैब बनाकर केदारनाथ की तर्ज पर दिया जाएगा। इसके अलावा स्थायी पुनर्वास के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा, जिसे मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। सृजित होंगे एसडीएम के 26 नए पद। पुनर्वास नीति बनेगी तो नदियों के किनारे बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 3 माह में पुनर्वास नीति बनाई जाएगी। 100 नई बसें खरीदेंगे तो उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियो मेट्रो के लिए भूमि, तो देहरादून में नियो मेट्रो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग ₹1 में 99 साल की सीज देगा। नियो मेट्रो का प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में लंबित है। हर की पेड़ी कॉरिडोर, तो काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पेड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा। स्टेट मिलेट मिशन मंजूर, तो सरकार ने उत्तराखंड मिलेट मिशन को हरी झंडी दे दी है। अंत्योदय योजना के हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडुआ 1 किलो ₹1 में मिलेगा। इस योजना को दून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल जिले से शुरू किया जाएगा। ड्रोन से होगी निगरानी, तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के निर्माण कार्यों की ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। पहाड़ में बढ़ेंगे उद्योग, तो निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निवेशक या बिल्डर्स पहाड़ों में 2 एकड़ जमीन खरीद सकेंगे। नए कारोबार का विकल्प, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से बंद प्लास्टिक विनिर्माण उद्योगों को सरकार ने नए कारोबार का विकल्प दिया है। चीन सीमा से लगे उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के 2966 गांवों का किया जाएगा कायाकल्प। तो उत्तरी सीमा पर चीन से सटे उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के 2966 गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए ब्राइलेंट विलेज योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले, तो बंद प्लास्टिक उद्योगों को नए कारोबार का विकल्प दिया गया। स्टार्टअप के लिए बनेगा 200 करोड़ का वेंचर फंड। गैरसैंण में बजट सत्र 13 से 18 मार्च तक, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में 13 से 18 मार्च तक बजट होगा। यह फैसला कैबिनेट में लिया गया है। संकट से जूझ रहे जोशीमठ में 15% बढ़ा सर्किल रेट, तो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में सर्किल रेट में 10% से कम की बढ़ोतरी हुई। 30 वेबसाइट और औसत रजिस्ट्री से तय हुए जमीन के सर्किल रेट। 35 लाख की गाड़ी में घूम सकेंगे मंत्री, तो प्रदेश के मंत्रियों के लिए अब 35 लाख कीमत तक के ई वाहन और 25 लाख तक के सामान्य वाहन खरीदे जा सकेंगे। विशिष्ट, अति विशिष्ट महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अफसरों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। 31 मार्च से पहले 1500 वाहन खरीदने की राह आसान हो गई है। नैनीसैनी हवाई पट्टी वायु सेना को सौंपी, तो सीमांत जिला पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी को सरकार ने वायु सेना को सौंपने का फैसला लिया है। रोडवेज का बेड़ा बढ़ेगा, निगम खरीदेगा 100 बसें। नकल रोधी कानून पर मुहर, तो देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून का प्रस्ताव बुधवार को औपचारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक में रखा गया। इस पर मुहर लगने के बाद अब यह विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विचलन से कानून को मंजूरी दे दी थी, जिसका अध्यादेश राजभवन ने पास कर दिया था। वर्तमान में प्रदेश में सख्त नकल रोधी अध्यादेश लागू है।
विधानसभा के पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। पेपर लीक मास्टरमाइंड संजीव का मौसेरा भाई और एक अभ्यर्थी गिरफ्तार। तो विशेष जांच दल एसआईटी ने पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एई की परीक्षा देने वाले एक अभ्यर्थी और मुख्य आरोपी संजीव दुबे के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पटवारी परीक्षा के लीक प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को रटवाने के दौरान निगरानी की थी। इसके एवज में दोनों को 25-25 हज़ार रुपये मिले थे, जबकि इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें अभी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य इलाकों में दबिश दे रही हैं। बुधवार को रोशनाबाद जिला पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसआईटी प्रभारी एसपी रेखा यादव ने बताया कि पटवारी और एईजेई पेपर लीक प्रकरण में विवेचना जारी है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। तो फरार 25,000 के इनामी आरोपी पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मंगलोर ग्रामीण संजय धारीवाल, मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी के भांजे अनुराग पांडे डेविड की तलाश में टीमें दबिश कर रही हैं। मई में दी एई की परीक्षा। तो आरोपी धर्मेंद्र कुमार ने मई 2022 में सहायक अभियंता एई की भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। उस वक्त पेपर लीक का कांड में उनकी भूमिका नहीं थी, लेकिन जनवरी 2023 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में उसकी भूमिका निभाई। राज्यपाल के कहने पर अपने घर में अभ्यर्थियों को पेपर रटवाया। दोनों पेपर लीक कांड में अब तक 21 गिरफ्तार। तो पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में अब तक 15 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि एईजेई पेपर लीक प्रकरण में 6 आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। फंडिंग नहीं, आंदोलन के लिए जमा हो रहा था खाते में पैसा। तो पुलिस के दावे पर उठे सवाल। बिजनौर के छात्र का बताया जा रहा खाता। तो बेरोजगारों के आंदोलन को फंडिंग के मामले में पुलिस के दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। जिस बैंक खाते से फंडिंग होना बताया जा रहा था, उससे किसी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बल्कि इस खाते में आंदोलन के लिए पैसा जमा किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिस समय पुलिस ने खाते को फ्रीज कराया उसमें कुल 40,000 रुपये थे। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने दावा किया था कि आंदोलन में उपद्रवियों को किसी ने फंडिंग की। जिस खाते से फंडिंग हो रही थी उसे फ्रीज करा दिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह खाता बिजनौर के एक छात्र का है। एसबीआई की नेसविला रोड ब्रांच के इस खाते के यूपीआई कोड को सोशल मीडिया के कई ग्रुप पर शेयर किया जा रहा था, जिससे कुछ लोग ने पैसे जमा भी कराए थे। युवक के एक करीबी के अनुसार इस खाते में वह आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, ताकि बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे लड़ने में आंदोलनकारियों की मदद की जा सके। इससे किसी को फंडिंग नहीं की गई। युवक की करीबी की यह बात अगर सच है तो पुलिस की फंडिंग वाली थ्योरी गलत साबित होती दिखाई दे रही है। उधर पुलिस बिजनौर के इस युवक को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। बॉबी समेत 7 युवाओं को सशर्त जमानत। तो पथराव और उपद्रव के आरोप में जेल में बंद बॉबी पवार समेत 7 युवाओं को भी कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। इससे पहले 11 फरवरी को 6 युवाओं की जमानत मंजूर हुई थी। धारा 307 बढ़ाने के लिए प्रस्तुति घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट और अभियोजन की दलील को कोर्ट ने नकार दिया, लिहाजा पुलिस की यह मांग भी खारिज हो गई। देर शाम सभी 13 युवा जेल से बाहर आ गए। सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बुधवार को 7 आरोपियों की जमानत धारा 307 बढ़ाने, 6 आरोपियों की जमानत रद्द करने पर बहस हुई। सबसे पहले कोर्ट ने धारा 307 बढ़ाने के मामले में सुनवाई की। अभियोजन में कहा कि पथराव में एसओ प्रेम नगर की हालत बेहद खराब है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, सिर पर चोट लगी है और वह चल भी नहीं पा रहे हैं। अभियोजन ने प्रेम नगर और सुभारती अस्पताल के मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल किए। इसके अलावा सीओ प्रेम नगर की रीढ़ की हड्डी में चोट आने की बात कही। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन अधिकारियों के घायल होने की बात गलत कह रहा है। यदि वे इतने गंभीर चोटिल हुए होते तो अगले दिन ड्यूटी कैसे कर रहे थे। जिसका नाम लिया जा रहा है उसमें से कई अधिकारी अगले दिन शहीद स्मारक पर ड्यूटी कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन की इस मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने मेडिकल सर्टिफिकेट और तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए धारा बढ़ाए जाने का आधार
नहीं माना। कोर्ट ने पहले जमानत पाए 6 आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग पर दोनों पक्षों को सुना। अभियोजन ने कहा कि उन्हें जमानत परीक्षा के आधार पर मिली थी, लेकिन उन्होंने न तो बेल बॉन्ड भरा और न ही परीक्षा दी, लिहाजा जमानत रद्द कर दी जाए। बचाव पक्ष ने विरोध करते हुए इसके लिए अपील में जाने का तर्क रखा। कोर्ट ने बचाव की दलील सही ठहराते हुए अभियोजन की इस मांग को खारिज कर दिया। लंच के बाद कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। पुराने तर्कों को रखते हुए बचाव पक्ष ने जमानत की मांग की। तर्क दिया कि पुलिस इन सभी को गलत फंसा रही है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील सुनी और पाया कि जमानत नहीं देने के लिए पुलिस ने कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, न ही किसी विशिष्ट कारनामों को बताया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 7 आरोपियों को 33,000 रुपये के निजी मुचलकों और 2 जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी। पत्थरबाजों को बाहरी बताकर अपने बयान में उलझी पुलिस। तो कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया, लेकिन खुद पुलिस अधिकारियों के बयान ही जमानत का आधार बने। बचाव पक्ष ने मजबूत तर्क रखा कि जब पथराव और उपद्रव में पुलिस बाहरी लोगों का हाथ बता रही है तो बेवजह इन 13 युवाओं को जेल में क्यों रखा जा रहा है। कोर्ट ने इस तर्क को भी जमानत का बड़ा आधार माना। लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसियों ने दी गिरफ्तारी। तो युवाओं पर लाठीचार्ज और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेसियों का प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। बीएड टीटी बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री आवास का किया घेराव। तो राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के बीएड टीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी आवास का घेराव किया। इस दौरान बेरोजगारों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। बुधवार सुबह विभिन्न जनपदों से आए प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। प्रशिक्षुओं का कहना है कि विभाग ने सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर वर्ष 2018-20 और 21 में लगभग 3,099 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। इन 4 वर्ष में लगभग 1,700 पदों पदार्थ भर्ती से भरा गया, जबकि 1,400 पद आज भी रिक्त हैं। इतना समय बीत जाने तक भी विभाग अभी तक रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा है, जिससे उम्र की सीमा को पार कर चुके प्रशिक्षित बेरोजगार आक्रोशित हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को स्कूल और 285 विशेष शिक्षक। तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल को 3,000 वर्ग मीटर भूमि मिलेगी। 6 लाख बच्चों को पीएम पोषण योजना में सप्ताह में 2 बार दूध मिलेगा। आपदा प्रभावित जोशीमठ में 60,000 प्रति नाली बड़ा सर्किल रेट। तो प्रदेश के 48 पर्वतीय क्षेत्रों में सर्किल रेट में 40% तक कमी आई। इसी प्रकार 658 क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कोई वृद्धि नहीं हुई। आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र में सर्किल रेट में 15% की वृद्धि हो गई। जेईई मेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम तिथि 12 मार्च। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जेईई मेंस 2023 के दूसरे चरण यानी अप्रैल सत्र हेतु आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम्स ऋषिकेश टीबी के मरीजों को ड्रोन से भेजेगा दवा। प्रदेश में गोल्डन कार्ड धारकों को आयुर्वेदिक उपचार भी मिलेगा। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से मांगी स्थायी नियुक्ति। तो स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षकों ने दोबारा आवाज़ उठाई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि दिसंबर में अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द उनकी मांगों पर उचित फैसला लिया जाएगा, जिस पर उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। कहा तब से 1 माह से अधिक का समय हो गया, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। पिछले 8 साल से शिक्षण कार्य में जुटे अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि निदेशालय की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। संघ के महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि पहले से नियुक्त अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने के बजाय सरकार नए अतिथि शिक्षकों को नियुक्त कर रही है।
राज्य तैयार हों तो जीएसटी के दायरे में तेल गैस लाएंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के बीच इस संबंध में सहमति बनने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी एवं सेवा कर ढांचे में शामिल किया जा सकता है। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में होने वाली है। उत्तराखंड में नैनीताल की मॉल रोड सबसे महंगी। तो उत्तराखंड में ज़मीन के नए सर्किल रेट निर्धारण होने के बाद नैनीताल की अपर मॉल रोड सबसे महंगी हो गई है। यहाँ 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर ज़मीन के सरकारी दाम तय किए गए हैं। वहीं मसूरी मॉल रोड पर अब 28,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर मूल्य तय किया है। 5 लाख तक के होटल ढाबों को पूरा मुआवजा। तो जोशीमठ में आपदा प्रभावित व्यावसायिक भवनों के लिए सरकार ने तय किए मुआवजे की दर। स्कूलों में झंगोरे की खीर, राशन दुकानों पर मंडुए का आटा। तो प्रदेश में मंडुआ झंगोरा जैसी स्थानीय फसलों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कैबिनेट ने स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी देते हुए राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारक को 1 रुपये प्रति किलो की दर पर मंडुआ आटा देने का निर्णय लिया है। वन निगम के 1700 कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। तो वन विकास निगम के 2002 में नियमित हुए कर्मचारियों को 1991 से सेवा का लाभ मिलेगा। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार। तो एक आरोपी धर्मेंद्र 2022 में एई भर्ती परीक्षा में शामिल हो चुका है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। तो नाम वापसी स्क्रूटनी में कोई नामांकन नहीं बदला। सचिव पद पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को हेल्पलाइन नंबर जारी। तो कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और मदद को उत्तराखंड पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन का ऐलान। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड ने आंदोलन का ऐलान किया। उत्तरकाशी में 19 फरवरी को रैली निकालने के साथ धरना दिया जाएगा। देहरादून में सर्किल रेट में 35% तक की बढ़ोतरी हुई। मसूरी में 400 वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। तापमान बढ़ोतरी का ऑरेंज अलर्ट। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में तापमान बढ़ोतरी को लेकर के अलर्ट बरकरार है। 16 फरवरी को येलो और 17 से 19 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इस दौरान बर्फ पिघलने से हिमस्खलन की आशंका जताई जा रही है। महाशिवरात्रि 18 को रहेगा दुर्लभ संयोग। तो हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का जलाभिषेक होगा। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 30 साल बाद इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। मसूरी बस अड्डा खाली करने के लिए रोडवेज को नोटिस। तो रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहा है रोडवेज का मसूरी बस अड्डा। दून स्टेशन के विस्तारीकरण को कराया जा रहा है खाली। वही खबर है संदिग्ध हालत में कमरे में मिला 12वीं के छात्र का शव। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 12वीं के छात्र का शव कमरे में फर्श पर संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। छात्र के गले में निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया छात्र ने चुनरी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या की आशंका जताई है। पुलिस की अब तक हुई जांच में सामने आया कि छात्र के प्री बोर्ड परीक्षा में नंबर कम आए थे, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में था। विनम्रता और ईमानदारी को अपनाए अधिकारी। तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे स्वर्गीय संजय सिंह की स्मृति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी में व्याख्यान का आयोजन किया गया। आशा रोडी में मारामारी डोईवाला एटीएम में सन्नाटा। तो सिटी बस ऑटो विक्रम की फिटनेस जांच को लेकर जहां आशा रोडी सेंटर में मारामारी है, यहां वाहन स्वामियों को जांच कराने को लेकर कई दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। दून में 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल विक्रम। तो संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने जारी किया आदेश। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वही खबर है जोशीमठ क्षतिग्रस्त भवनों को 31 से 45 हज़ार प्रति वर्ग मीटर तक मिलेगा मुआवजा।
कैबिनेट का फैसला स्पष्ट नहीं, प्रभावित जारी रखेंगे आंदोलन। पहला प्री फैब्रिकेटेड घर तैयार। तो उद्यान विभाग की भूमि पर बनाए जा रहे 3 मॉडल प्री फैब्रिकेटेड घर में से 1 BHK का काम पूरा हो गया है, जबकि 2 BHK और 3 BHK का काम भी अंतिम चरण में है। इन्हें देखने के लिए आपदा प्रभावित भी पहुंच रहे हैं। वहीं ढाक गांव में भी निर्माणाधीन 15 प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण गतिमान है। मनोहर बाग वार्ड में बढ़ती जा रही दरारें। तो जोशीमठ से खबर है, नगर के मनोहर बाग वार्ड में दरारें के बढ़ने का सिलसिला जारी है। कोटद्वार में एक परिवार के 3 लोग आग में झुलसे। तो कोटद्वार से खबर आई है, आम पड़ाव वार्ड में बीड़ी जलाते समय थिनर ने आग पकड़ ली और एक ही परिवार के 3 सदस्य आग से गंभीर रूप से झुलस गए। एडीजे कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि तय। अंकित हत्याकांड। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की अदालत में अंकित हत्याकांड का सत्र परीक्षण अब 10 मार्च से शुरू होगा। 20 फरवरी को अदालत हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। नकल रोधी कानून के तहत दर्ज मुकदमे के दस्तावेज टिहरी भेजे। तो पेपर लीक का भ्रम फैलाने पर नए नकल रोधी कानून के तहत दर्ज किए गए मुकदमे की विवेचना टिहरी जनपद पुलिस करेगी। उत्तरकाशी पुलिस ने दस्तावेज टिहरी पुलिस को भेज दिए। विवेचना अधिकारी ASP टिहरी को नामित किया गया है। कार खाई में गिरने से 2 ANM घायल। तो पौड़ी से खबर है, यादवानी सतपुली मार्ग पर धार के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिला ANM घायल हो गई। उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 किलोमीटर सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग कार्यालय में डाला ताला। नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा। तो नाबालिग गोपेश्वर से खबर आई है, नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। लैंसडाउन और दुर्गापुरी में शराब की दुकान सील किए गए। वही खबर है, कोटद्वार से किमगड़ी गांव में दिख रहा गुलदार, लोगों में दहशत है। वही खबर है, नई टिहरी से पुल नहीं होने से 4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं ग्रामीण। पानी के लिए ग्रामीण आंदोलित। तो श्रीनगर से खबर आई है, सुरकंडा पंपिंग पेयजल योजना बनकर तैयार हुई। वही खबर है, जसपुर में कांवड़ियों पर संदिग्ध वस्तु फेंकी, हंगामा। तो पंडाल में विश्राम कर रहे कांवड़ियों ने संदिग्ध वस्तु फेंके जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना के बाद भी पुलिस की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर कांवड़िए भड़क गए। उन्होंने कांवड़ के वाहन को सड़क पर आड़े तिरछे खड़ा कर जाम लगा दिया। वे धरने पर भी बैठ गए। सड़क पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 1600 कर्मियों को 1991 से मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। 3 लोगों को मारने वाली कोसी रेंज में पकड़ी गई बाघिन आदमखोर घोषित हुई। वही खबर है, हरिद्वार से पैरों में छाले जुआ पर बोलबम के जयकारे। तो हरिद्वार में शिव भक्तों की बड़ी आवाजाही। नजियाबाद बिजनौर मार्ग पर उमड़े भक्त, रुड़की कोटद्वार सीधी बस सेवा रोकी। तो रुड़की या चंडीगढ़ दिल्ली आदि रूटों के यात्रियों की बड़ी परेशानी। रिंग रोड NH से जुड़े इलाकों में 2.5 गुना तक बढ़े जमीन के दाम। आज चुने जाएंगे 318 ग्राम पंचायतों के उप ग्राम प्रधान। तो हैदराबाद से खबर आई है, इसी महीने पानी का बिल नहीं भरा तो कट जाएगा कनेक्शन। पॉवर टैक्सी में हरिद्वार को मिलेगी नई पहचान। 1500 मीटर दौड़ में उत्कृष्ट चमोली रहे प्रथम। IIT रुड़की में ई-समिट कल से होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में 64 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। HPCL में करें आवेदन। 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 89 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कनखल थाने में भाजपाइयों ने किया हंगामा, धरने पर बैठे।
ताले नहीं टूटने पर चोरों ने काट दिया वकील के घर का दरवाज़ा। तो हरिद्वार से खबर है, 4 साल पहले हुई चोरी के बाद वकील ने खास तरह के ताले लगाए, जिसे तोड़ न पाने पर चोरों ने पूरा दरवाज़ा ही काट डाला। गौवंश के साथ एक पकड़ा, दूसरा फरार। तो पथरी से खबर आई है। वहीं खबर आई है, रोशनाबाद से बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। नए सर्किल रेट से नैनीताल जिले में महंगा हो जाएगा घर बनाने का सपना। टचिंग ग्राउंड में धुएं से अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से SC/ST प्रभावितों को 25% अधिक मुआवजा मिलेगा। गोलापार में बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड भवन का शिलान्यास हुआ। काठगोदाम रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन बनेगा। शिकायत के बाद बहस, धरना और फिर समाधान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दोनों आरोपी गिरफ्तार। तो मुखानी क्षेत्र निवासी एक युवक ने 2 युवकों पर बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मुखानी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने पुलिस को तहरीर दी कि तहरीर ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को उसकी बहन बाजार गई थी, तभी क्षेत्र का ही एक युवक उसे बहला फुसला कर जंगल में ले गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त को बुलाया और उसने भी उसके साथ दरिंदगी की। काफ़ी देर बाद वह घर लौटी और उसने आप बीती परिजनों को बताई। वही खबर आई है, हल्द्वानी से चलती ट्रेन से महिला का पर्स लेकर कूदा चोर। रामनगर में सराफा लापता हुआ। 10 करोड़ रुपए के लिए शासन से पंचायत तो साल भर पहले पार्किंग और होटल के लिए स्वीकृत हुए थे 10 करोड़ रुपए। वहीं खबर है, हल्द्वानी से धरना स्थगित, CBI जांच पर अड़े। तो भर्ती घोटाले के विरोध में उत्तराखंड युवा एकता मंच का विरोध प्रदर्शन स्थगित हुआ। रामनगर से खबर है, बॉक्सर कोमल ने जीता गोल्ड। साक्षी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी। वही खबर है, लोहाघाट से कौलीढेग झील उतारी गई 4 नाव, लोगों में दिखा चाव। पानी नहीं आने से भड़की महिलाओं का प्रदर्शन। तो बेड़ी नाग पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ में पीलिया से पहली मौत दर्ज, छात्रा की जान गई। नैनी सैनी एयरपोर्ट वायुसेना के अधीन होने से चीन सीमा पर मजबूत होगा भारत। कैबिनेट बैठक में रोडवेज के मृतक आश्रित निराश, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारी छात्रों ने महाविद्यालय में की तालाबंदी, शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने DM से मांगी सड़क की सुविधा। चंपावत जिले में 9 केंद्रों में कुल 2674 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। पिथौरागढ़ की टीम फाइनल में पहुंची। वही खबर आई है, बागेश्वर से हत्या के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास हुआ। वहीं खबर है, गरुड़ से बस से टकराकर बाइक सवार की मौत, साथी गंभीर। तो बस से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। कक्षा में पढ़ रहे थे बच्चे, स्कूल तक पहुंची या जंगल की आग, तो मच गई चीख पुकार। तो अल्मोड़ा से खबर है, हेडमास्टर ने छात्रों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली तो बुलाने पड़े दमकल कर्मी। वही खबर है, अल्मोड़ा से शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के 90 पद खाली हैं। हिमाचल के सेब से महकेंगे तराई के बगीचे। जसपुर में कांवड़ियों पर मांस फेंकने पर हंगामा। तो पंडाल में विश्राम कर रहे कांवड़ियों पर मांस फेंके जाने का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। सूचना देने के बाद ही पुलिस की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर कांवड़िया भड़क गए। कांवड़ रूट पर 3 दिन बंद रहेगी मांस मछली की दुकानें। वही खबर है, गदरपुर से चोरी की 5 बाइकों के साथ एक ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार हुआ। दर्द नहीं कर पाया साझा तो रजत ने मौत को गले लगाया। वही खबर है, काशीपुर से सड़क हादसे में 3 की मौत। ट्रैक्टर की टक्कर से मटर प्लांट के कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं डंपर की टक्कर से CDM सवार हेल्पर की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर गिरी बाइक चालक की मौत हो गई। रुद्रपुर डिपो की बसों में डीजल के नाम पर हो रहा खेल।
वही खबर है जोशीमठ से, सुनील गांव में मकान झुके, रोपे टावर